सभी को नमस्कार। फ्री बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर नंबर 2 है नर तथा मादा युग्म को बीज संरचना एवं विकास। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक था हम पढ़ चुके थे बीजाणु और उसके टाइप। कल के वीडियो में हमने देखा था जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, के बारे में आपको बता दिया था। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन यह आज का टॉपिक रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। आपको क्या बताया था कि एक सेल होती है, इसको बोलते हैं एमएनसी, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल होती है एमएनसी। इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस असूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में दो सेल बनती हैं, दो सेल बनती हैं। इसमें ऊपर वाली सेल कहलाती है प्राथमिक द्वितीय सेल, द्वितीय सेल, और सेकंड सेल होती है एमएमसी। यानी ये बीजांड के जो बीजांड का यानी जो विशेष होता है बीजांड के अंदर, उसकी जो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, हाइपोडर्मल सेल बीजांड का के अंदर प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मल सेल, उससे एमएमसी का निर्माण होता है। ये एकल सेल होती है, एकल सेल इसको एमएमसी के नाम से जानते हैं। फिर इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में दो सेल बनती है, ऊपर वाली सेल कहलाती है प्राथमिक द्वितीय कोशिका और नीचे वाली सेल कहलाती है एमएमसी, इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। फिर इसके अंदर देखो वापस मियोसिस होता है, मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद चार सेल बनती है। चार सेल जो बनती है उसमें देखो चारों जो सेल होगी वो क्या होगी, एक रेखीकर्मी या इसको बोलते हैं लाइनर क्रम के अंदर स्थित होती है। इसमें देखो चार जो सेल है वो लाइनर या रेखीकर्म के अंदर स्थित है। लाइनर क्रम या इसको बोलते हैं रेखीकर्म के अंदर व्यवस्थित होती है, रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित होती है। इसमें देखो ये चार स्पोर बनते हैं, उसमें जो तीन स्पोर होते हैं, तीन स्पोर डीजेनरेट हो जाती हैं, तीन स्पोर डीजेनरेट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाते हैं, इसको बोलते हैं। जबकि जो लास्ट जो स्पोर होता है इसको बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव मेगास्पोर, मेगास्पोर। और ये एक्टिव मेगास्पोर आगे चलकर जो फीमेल गेमेटोफाइट या हम बोलते हैं मादा युग्म उद्भिद का निर्माण करता है। ये आपको बताना है। इसमें देखो जो सेल होती है ये आपको दिखाना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एक सेल होती है जो बीजांड के बीजांड कायमी जो हाइपोडर्मल सेल होती है, हाइपोडर्मल सेल होती है, उससे सेल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं एकल सेल या एमएमसी। इसके अंदर मियोसिस होता है, दो सेल बनती हैं। ऊपर वाली सेल कहलाती है प्राथमिक द्वितीय कोशिका और जो भी नीचे वाले सेल कहलाते हैं एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल। फिर इसके अंदर देखो असूत्री विभाजन होता है। देखो दो टाइप के जो विभाजन होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है माइटोसिस, माइटोसिस जिसको बोलते हैं समसूत्री, समसूत्री विभाजन, और सेकंड होता है मियोसिस, मियोसिस उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, दो सेल बनती हैं। फिर मियोसिस होता है चार सेल बनते हैं जो लाइनर या रेखीकर्म के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर तीन जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट यानी विलुप्त हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर है वो बचता है, इसको बोलते हैं एक्टिव मेगास्पोर। और ये एक्टिव मेगास्पोर आगे चलकर इसका निर्माण करता है, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है।
और ये एक्टिव होता है जो निमेटोफाइट का निर्माण करता है। और चारों होते हैं ये कौन से होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। 4 मेगास्पोर भी होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 4 स्पोर होते हैं, 4 मेगास्पोर या स्पोर जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड यानी क्या होते हैं, एगोनिक होते हैं, एगोनिक होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में लिखना क्या है, थ्योरी के अंदर आपको ये लिखना है कि फर्स्ट बात आप लिखोगे कि ओव्यूल यानी बीजांड के बीजांडकाय में उपस्थित हाइपोडर्मल कोशिका से एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। फर्स्ट बात आपको ये लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करना आपको मेगास्पोरोजेनेसिस की ओविल मीन्स बोलते हैं बीजांड के बीजांडकाय में उपस्थित हाइपोडर्मल सेल होते हैं। उस हाइपोडर्मल सेल से एमएमसी यानी इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। फिर आपको सेकंड को लिखना है, मेगास्पोर मदर सेल में एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से 2 सेल बनती हैं, 2 कोशिका बनती है, या हम कहते हैं 2 सेल बनती हैं, ठीक है। ऊपर वाली सेल प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहलाती है। यह ध्यान रखना है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहलाती है तथा नीचे वाली सेल एमएमसी यानी इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। ये सेकंड पॉइंट लिखना होगा। उसके बाद में देखो ये 2 पॉइंट हो गए मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में कि बीजांड एक तो मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है और एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से 2 सेल बनती है। ऊपर वाली सेल प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहलाती है तथा नीचे वाली सेल कौन सी कहलाती है, एमएमसी यानी इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। फिर देखो एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं जो एगोनिक होते हैं। ये आपको लिखना है, जो क्या होते हैं, एगोनिक होते हैं यानी हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब आपको पता है मियोसिस हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसके अंदर जिस भी सेल के अंदर मियोसिस होता है उसमें मियोसिस का मतलब तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे या जो हम कह सकते हैं वो सेल कौन सी होगी, हैप्लॉइड होगी यानी एगोनिक होगी। जबकि माइटोसिस होगा, जिस सेल के अंदर माइटोसिस होगा उसके अंदर क्या होगी, जो सेल होगी वो डिप्लॉइड होगी यानी इसको होता है वृद्धि यानी 2x होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं जो एगोनिक होते हैं। उसके बाद लिखना ये चारों स्पोर में से पहले आपको याद है कि ये चारों स्पोर एक रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। एक रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं यानी क्रम के अंदर अरेंजमेंट होते हैं, इनका अरेंजमेंट होता है।
है, ये बात आपको लिखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि रेखीकरण के प्रवेश कर देते हैं। उसके बाद चारों मेगा स्पोर में तीन मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट यानी इसको डीजेनरेट मतलब विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि 1 मेगा स्पोर बचता है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं यानी 3 मेगा स्पोर क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ये आपको बात लिखनी है, 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपको देखो क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है डीजेनरेट हो जाते हैं तथा अंतिम मेगा स्पोर शेष रहता है जो एक्टिव मेगा स्कोर होता है, मेगा स्कोर होता है। यानी जो लास्ट जो रहेगा वो क्या होगा कि एक्टिव होगा मेगा स्पोर, और ये एक्टिव मेगा स्पोर क्या करता है, आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट वैसे होते हैं हम मादा युग्म को का निर्माण करता है। ये हमारा पूरा है मेगास्पोरोजेनेसिस। एक्टिव मेगास्पोर होता है जो आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं मादा युग्म वर्धित का निर्माण करता है। मादा युग्म वर्धित का निर्माण करता है। ये बात आपको लिखनी इतनी। मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में आपको यदि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि ओवी के बीजाणु में या पूरा टॉपिक बताना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि लास्ट जो आपको लाइन है कि जो लास्ट का जो मेगास्पोर होगा वो एक्टिव होगा, आपको ये बताना है। फिर जब वो आगे चलकर ये मेगास्पोर जो एक्टिव मेगास्पोर होती है आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट यानी इसको बोलते हैं मादा युग्म वर्धित का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखो आपको डायग्राम है वो किस प्रकार से बनाना है। पहले तो आपको कंप्लीट थ्योरी लिखनी है, तो उसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है। उसमें देखो आपको क्या बनाना है कि एक सरल संज्ञा, जैसे ये कोई सेल है इसको बोलते हैं एकल सेल बोल सकते हैं या एमएम से भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिर से एकल सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस यानी इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से देखो 2 सेल बनते हैं, ये 2 सेल बनते हैं। उसमें देखो ऊपर वाली जो सेल होगी उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है। और जो नीचे वाली जो सेल होगी उसको बोलते हैं एमएनसी यानी मेगास्पोर मदर सेल। फिर देखो मियोसिस होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर इससे देखो 4 सेल बनेंगे। फिर देखो आपको 4 सेल दर्शानी है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको 4 सेल दर्शानी है। ठीक है, तो 4 सेल दर्शाने के बाद आपको क्या लिखना है, ये 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों मेगास्पोर एक लाइन में यानी रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित है। रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
व्यवस्थित होते हैं। आपको दिखाएंगे, चलो यानी एक लाइन के अंदर अरेंजमेंट है। फिर देखो इसमें 3 जो स्पोरों में इसमें 3 जो स्पोर होंगी, तो आपको यहाँ लिखना 3 स्पोर डीजेनेरेट ठीक है, यानी डीजेनेरेट विलुप्त हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर के अंदर मेगास्पोर के जिसको बोलते हैं मेगास्पोर क्या होता है, डीजेनेरेट हो जाते हैं। जबकि एक जो लास्ट का मेगास्पोर बचता है वो क्या कहलाता है, एक्टिव मेगास्पोर ठीक है, ये एक्टिव मेगास्पोर कहलाता है। और ये एक्टिव मेगास्पोर क्या करता है कि आगे चलकर आप यहाँ लिख सकते हैं, आप इसके नीचे लिख सकते हो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। उसको हम हिंदी में बोलते हैं मादा युग्म कोदबीज। देखो फीमेल से मतलब मादा है, गेमेटोफाइट का मतलब है ये युग्म कोदबीज। आप हिंदी में लिख सकते हो मादा युग्म कोदबीज, मादा युग्म कोदबीज का निर्माण करता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको एग्जाम के अंदर बनाना है। यदि मेगा स्पोरोजेनेसिस से पूछी, हमारी रीडिंग क्या थी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये आपको डायग्राम बनाना है और नीचे आपको दर्शाना है फिगर या डायग्राम से। ठीक है ना, फिगर मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये आपको बताना है। ये डायग्राम आपको दर्शाना है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके बाद में यदि हम बात करें, तो ये अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मादा यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्म कोदबीज जो हम कह सकते हैं मादा युग्म कोदबीज का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गेमेटोफाइट। ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है। सेकंड चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ओविल और उसके टाइप, मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गेमेटोफाइट्स, यानी मादा युग्म कोदबीज का विकास, यानी किस प्रकार से जो मादा युग्म कोदबीज का विकास होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है कि जो एक्टिव मेगास्पोर होते हैं वो एक्टिव, देखो इसके अंदर थोड़ी लिखनी है आपको कि बीजांड में उपस्थित जो सक्रिय मेगास्पोर होता है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। वो माइटोसिस होने के कारण 2 सेल बनती हैं, फिर देखो 2 से 4 सेल बनती हैं, फिर इसके अंदर आगे चलकर जो सेल है लगातार विकास होता जाता है। तो आपको क्या दर्शाना है इसके अंदर, देखो सबसे पहले आपको ओवल की स्ट्रक्चर बताई थी। यहाँ पर आपको एक दर्शाना है, देखो यहाँ पूरी चीज दर्शा रहा हूँ मैं। ये जो कौन सा एनोड होगा आपको पता है, माइक्रोपाइल एनोड होगा, इसको मतलब बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार के अंदर 4th एक्टिव मेगास्पोर होता है, ये एंटर करता है एक्टिव मेगास्पोर, ये 4th एक्टिव मेगास्पोर होता है। इसके अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है, माइटोसिस आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, माइटोसिस की प्रोसेस होती है, यानी माइटोसिस की प्रोसेस होती है। देखो कंप्लीट नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना कंप्लीट नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको कंप्लीट जो डायग्राम है वो बता दिया गया था। ये 4th एक्टिव मेगास्पोर होता है। फिर इसके अंदर देखो 2 सेल बनती हैं, ठीक है ना, आपको बस सेल दर्शानी है, 2 सेल दर्शानी है। फिर देखो
दो सेल बनती हैं, ठीक है, दो सेल बनती हैं। फिर देखो इसके अंदर क्या होगा, दो दो बार, कौन सा दो दो बार। फिर इसके अंदर आपको दर्शाना कि दो दो बार है वो क्या होता है, माइटोसिस होता है। दो बार है माइटोसिस होता है, लेकिन कई अंदर देखो अर्थ मियोसिस होता है। आपको किस प्रकार से लिखना है कि मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है। तो दो दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। और दो दो बार अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या होता है कि ये जो सेल होते हैं वो फिर आगे चलकर देखो इस प्रकार से आपको लिखना है, दो दो बार मियोसिस होता है। यहाँ आपको क्या कहना है, मियोसिस होता है, मियोसिस, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कितने सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं, ठीक है। ऊपर वाले कितने सेल बनती है, 4 सेल बनती है, ऊपर भी 4 सेल बनती है, क्योंकि 2 सेल बनती है और मियोसिस हमारा दो दो बार हो रहा है। इस सेल के अंदर 2 बार, एक बार हुआ तो 2 सेल बनेंगे। फिर देखो एक बार और होता है तो 2 सेल यानी टोटल 4 सेल बनेंगे। तो टोटल कितनी होगी, 8 सेल होगी। फिर देखो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, ये आपको दिखाई दे रही कहने का देखो दो दो बार मियोसिस होता है। जैसे इस सेल के अंदर एक बार हुआ, एक सेल एक बार होगा तो 2 सेल बनेंगे। फिर देखो एक सेल होगा, एक 2 बार बनेंगे, तो टोटल 4 सेल बनेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो आगे चलकर कौन सा होता है, फिर आपको ध्यान में रखना है, फिर माइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो टोटल जो अरेंजमेंट है देखो टोटल 8 सेल है, 8 सेल है, 4 नीचे की और 4 ऊपर की ओर। लेकिन एक कंप्लीट होल के अंदर अपन देखिए तो टोटल 8 सेल रहती है, सॉरी 8 सेल होती है। वो 8 सेल किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, तो आपको देखना है कि इस प्रकार से देखो 2 सेल अंदर होती है, अंदर की ओर होती है। ये आपको बताया था जब ऑयल की संरचना पड़ी थी, जबकि 3 सेल कौन सी होती है, एक सेल तो बड़ी सेल होती है और एक दो इसके पास में पाई जाती है, ये भी हम देख चुके थे। जबकि 3 सेल क्या पाई जाती है, ऊपर की होती है। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है किसी का, ठीक है। फिर आगे चलकर हम इस प्रकार से माइटोसिस होता है, होने के बाद में क्या होगा कि टोटल जो 8 सेल होंगे उनका अरेंजमेंट तो हो गया है। उसके बाद देखो आगे फिर क्या होगा कि इनका जो नाम किस प्रकार से होता है। अब ये देखना इनका जो नाम है वो वैसे तो बताया जाएगा, डायग्राम में आपको एक बार बता दूंगा। तो देखो ये जो 2 सेल होंगी, इसके अंदर एक एग सेल होगी, ये 2 सिनर्जी होगी, यानी इसको बोलते हैं साइटिक कोशिकाएं। ये ऊपर की ओर 3 सेल पाई जाती हैं, 3 सेल कौन सी होगी, एंटीपोडल सेल होगी। तो देखो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है 2 सेल, इसको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रकीय न्यूक्लियस, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाले तीनों सेल क्या कहलाते हैं, प्रतिमुखी सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये आपको बताना है। फिर आपको क्या करना है कि एंटीपोडल सेल ये 2 पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रीय न्यूक्लियस होते हैं। ये एक बड़ी सेल होती है बीच के अंदर, उसको बोलते हैं एग सेल, ये एग सेल होती है, यानी इसको बोलते हैं एंड कोशिका। और ये 2 पास में जो सेल पाई जाती है ये होती है सहायक कोशिकाएं, सहायक सेल, ये उसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एग अपरेटस इसको बोलते हैं एंड उपकरण का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसी एंड उपकरण की आगे चलकर एंड उपकरण की जो सेल होती है इसी से आगे चलकर इसका निर्माण होता है एग अपरेटस, सॉरी फीमेल हेमेटोफाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होगा, जो 4th एक्टिव मेगास्पोर होता है, फिर माइटोसिस होता है, 2 सेल बनती हैं, 2 बार फिर मियोसिस होगा इसके अंदर, तो टोटल 8 सेल बनेंगी। उनका अरेंजमेंट एक बीजांड के अंदर है वो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से इनका विन्यास होता है। ये इनका नाम होता है कि बीच के अंदर जो सेंटर के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। ऊपर वाले 3 सेल जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल इंग्लिश के अंदर, हिंदी में हम लिखेंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे देखो 3 सेल पाई जाती है, बीच के अंदर जो सेल होती है वो बड़ी होती है अपने आकार में, उसको बोलते हैं एग सेल या एंड कोशिका। जो कि नीचे वाली जो 2 सेल होती हैं वो सहायक कोशिका की, यानी इसके जो
पास के अंदर जो सेल पाई जाती है वो सहायक कोशिका होती हैं, और ये एग सेल और जो सहायक कोशिका है ये दोनों मिलकर और अंड उपकरण यानी एग एपिटेस का निर्माण करती हैं। देखो आगे हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि एक ही ट्यूब पाई जाएगी, एक ट्यूब होगी, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। यह हिंदी में लिखते हैं इसको पराग नलिका, पराग नलिका। देखो आगे अगला जो चैप्टर है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन है, उसमें पढ़ेंगे हम। तो जब देखो ये पोलन ट्यूब है, इसके अंदर ये दो गैमेट होते हैं, इनको बोलते हैं नर युग्मक, नर युग्मक। ये हम लिखते हैं नर गैमेट, ठीक है, नर युग्मक। अब ये पोलन ट्यूब क्या करती है, बीजांड के अंदर माइक्रोप्लांट से यानी यहाँ से एंटर करती है। एंटर करने के कारण क्या होगा कि इसका जो अगला शीर्ष है वो फट जाएगा, ठीक है। फटने के कारण ये दोनों मेल गैमेट क्या होंगी, फ्यूज हो जाएंगी, सॉरी प्राइमरी से बाहर निकलेंगे। वो बाहर निकलने के कारण क्या होगी कि इसमें जो एक जो मेल गैमेट होगा वो तो क्या होगा कि दो पोलर जो न्यूक्लियर होते हैं इनके साथ में आकर जुड़ जाएगा। यहाँ कह सकते हैं जैसे ये दो पोलर न्यूक्लियर है, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियर प्लस इसके अंदर क्या होगा एक मेल गैमेट जुड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा, ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा, इसको बोलते हैं 3X। तो ये ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एंडोस्पर्म होता है, या इसको बोलते हैं भ्रूणपोष होता है। एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, और ये भ्रूणपोष क्या करता है आगे चलता है, आगे हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म की टाइप। ये एंडोस्पर्म में आगे चलते इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है यानी पोषण होता है, और ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो यानी इसको बोलते हैं भ्रूण, और ये एम्ब्रियो को क्या करता है पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एंडोस्पर्म का कोई कार्य होता है, तो सबसे मोस्ट जो कार्य होता है वो होता है एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एंडोस्पर्म के फंक्शन क्या होते हैं यानी कार्य क्या होते हैं। तो आपको है ट्रिपल फ्यूजन और एक डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, ये ट्रिपल फ्यूजन है डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें बोलते हैं ड्यूरी स्टेज, ये भी हमारे सिलेबस में है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो बात आएगी जो बता रहा हूँ मैं, नहीं ठीक है, आगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि एक मेल गैमेट तो क्या है इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इनके साथ में, ठीक है ना। जब एक मेल गैमेट बचा है वो क्या होगा एक्स सेल के साथ फ्यूज होगा, यानी ये जो एक्स सेल दिखाई दे रही है आपको, देखो मैं फिर वो लिख देता हूँ, जैसे बीच के अंदर ये एक सेल है, ठीक है, ये है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये तो एक्स सेल है, एग सेल, ये इसको बोलते हैं एंड कोशिका, ठीक है ना। बाकी ये दोनों जो सेल होंगी इसको बोलते हैं सिनर जेड सेल, ये इसको बोलते हैं साई कोशिका, साई सेल या साई कोशिका, एक ही बात है, आपको दोनों लिखनी, ठीक है ना। साई कोशिका जब देखो ये दोनों मिलेंगी तो आपको पता है किसका निर्माण करेंगी, एंड उपकरण का, ये आपको दिखाई दे रहा है एंड उपकरण का निर्माण करती है। अब ये जो एंड उपकरण का निर्माण करेंगी तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो एक मेल गैमेट है वो तो इसके साथ फ्यूज होता है, एक मेल गैमेट क्या होगा किस एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा इस प्रकार से, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं 2x यानी डबल फर्टिलाइजेशन का निर्माण करते हैं। और इसी की जो खोज प्लांट्स के अंदर एक वैज्ञानिक थे एस.जी. नवासी, उन्होंने की थी। तो ये आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एक जो एक्टिव मेगास्पोर बनता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि बीजांड के अंदर माइक्रोप्लाज्म एंटर करेगा, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। इसके अंदर देखो माइटोसिस के प्रोसेस होते हैं, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से फिर क्या होगा दो सेल बनेंगे, ठीक है, दो सेल में फिर दो बार क्या होगा म्यूसिस है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्यूसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन से फिर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, म्यूसिस का मतलब। फिर देखो अर्धसूत्री दो बार होगा तो टोटल 8 सेल बनेंगे। आपको ये ध्यान रखना 4 सेल नीचे की ओर होती है, 4 सेल ऊपर की ओर होती हैं। फिर देखो इन चारों सेल में क्या होता है अरेंजमेंट होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेल,
ये चारों साइड अरेंजमेंट हो जाती है, यानी किस प्रकार से इनका विन्यासित होता है, किस प्रकार से इनका विनाश होता है। तो आपको बताते हैं कि एक कंप्लीट ऑयल के अंदर टोटल 8 सेल पाई जाती हैं। 2 सेल तो होती है सेंटर में, इसको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। 3 सेल नीचे की ओर होती है, 3 सेल ऊपर की होती है। ये तीनों ऊपर वाली जो सेल होती है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, इनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो कि एक सेल, देखो नीचे 3 सेल दिखाई दे रही है, इसमें एक सेल क्या होती है अपने आकार में बड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं अंड कोशिका या एग सेल। जबकि इसके पास की जो 2 सेल होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और छोटे होने के कारण क्या होती है, इनको बोलते हैं साइकोसिका या सिमेट्रिक सेल। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एग apparatus यानी इसको बोलते हैं अंड उपकरण का निर्माण करती हैं। ये आपको बताना है, ये जो डायग्राम है ये आपको फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर लिखना है। फिर देखो आगे हम बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होगा कि एक पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमेट पाए जाते हैं, उसमें एक मेल गेमेट तो क्या होगा एग सेल के साथ फ्यूज होगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि आगे जो 3rd नंबर चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसमें साफ साफ फर्टिलाइजेशन के बारे में टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा, एक मेल गेमेट तो क्या होगा एग सेल के साथ फ्यूज होगा, तो वो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाएगी। एस जी नवासी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। कई बार पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो एस जी नवासी ने की थी। तो देखो एक मेल गेमेट बचता है, वो एक मेल गेमेट क्या होता है कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसमें देखो 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ ये एक फ्यूज हो जाएगा, तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म को बोलते हैं हिंदी के अंदर भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष आगे चल किसका मतलब ये जो भ्रूणपोष है वो किसको प्रदान करता है, पोस्टन एम्ब्रियो को। ये कार्य इसका सबसे मेन कार्य है, प्रमुख कार्य है। आप बोलते हैं कि एंडोस्पर्म का क्या कार्य होता है, तो आपको बताना है एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एंडोस्पर्म का क्या कार्य होता है, तो यह एम्ब्रियो को भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो ये एक फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि एंड कोशिका के साथ मिलकर फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। ये हम जो मतलब डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन है इसके बारे में जो आपको बता दिया था, ठीक है। तो थोड़ी आप शायद लिख लेंगे, क्योंकि जो डबल फर्टिलाइजेशन फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ चुके हैं, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट इसका डायग्राम है। अब देखो बीजांड की जो संरचना है उसके अंदर देखो मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बता देता हूँ किस प्रकार से आपको बीजांड की संरचना बनानी है। इसके अंदर देखो बीज के अंदर 2 सेल होती हैं, ये ऊपर वाली 3 सेल होती हैं, ठीक है। ये बीजांड की संरचना है। तो उसमें आपको ये बताया था फिजिकल, ये इसको बोलते हैं बीजांड ग्रंथ, ठीक है। ये पार्ट आपको बताया था क्या था, हाइलन इसको नाभिका, ठीक है। ये इंटेगुमेंट या इसको बोलते हैं अध्यावरण, ठीक है ना। ये पार्ट जो कहलाता है इंटेगुमेंट, इसको बोलते हैं अध्यावरण या इंग्लिश में बोलते हैं इंटेगुमेंट। 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है अंदर जो होता है उसको बोलते हैं इनर, बाहर जो होता है उसको बोलते हैं आउटर, ठीक है। ये ऊपर वाला एंड कौन सा होता है, चलाचल एंड, इसे इसको बोलते हैं निभाग, निभाग होता है। ये 3 सेल पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं प्रतिमुखी सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। ये 2 सेल पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये एक सेल होती है, यहाँ पे
ये देखो ये एक साइड होते हैं, इसको बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका। और ये दो साइड पाई जाती है देखो पास में, उसको बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और ये दोनों मिलकर अंड उपकरण का निर्माण करती है। ठीक है, और देखो क्या रहेगा, ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बीजाणुकाय, बीजाणुकाय या इनमें से बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, फिर देखो द्वारों का निभाव होगा, ये जो एंड होगा उसको बोलते हैं माइक्रोपेलेट या इसको बोलते हैं बीजाणु द्वार। ठीक है, ये एक संरचना में है, या आपको कुछ लिखा है चित्र, बीजाणु की संरचना, बीजाणु की संरचना। ये आपको डायग्राम बनानी है इस प्रकार से कोई भी संरचना पूछ जाएगी तो ये आपको बनानी है इस प्रकार से। ठीक है ना, कौन कौन से एंड होते हैं, फिर आपको टाइप आपको बता दी पहले वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक हैं वो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। थोड़ी इसकी हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है ना, डायग्राम आपको बताया, कल फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में हम और समझ लेंगे। ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू। अब जो आगे के जो टॉपिक होंगे वो अगले वीडियो के अंदर होंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक आपको बता दूंगा। ठीक है ना, कल हम थ्योरी लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट यानी मादा युगल कोलबीन का विकास। धन्यवाद।